ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। मैं हूँ अशेष गोपाल दास और आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा टिप्पणी की गई है, उसके अध्याय 9 का श्लोक संख्या 29 और श्लोक संख्या 22। भक्तों, इस श्लोक में हम ये जानेंगे कि यद्यपि सभी जीव भगवान के लिए समान हैं, भगवान सबसे समभाव रखते हैं, किंतु तो भी जो निरंतर उनका दिव्य स्वरूप ध्यान करते हुए निरंतर उनका भजन करता है, भगवान उसके योगक्षेमम वाहम्यहम करते हैं। उनके पास जो होता है उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं श्लोक संख्या 29। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समः संभाव, अहम मैं, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, न कोई नहीं, में मुझको, द्वेष्य द्वेषपूर्ण, अस्ति है, न तो, प्रिय प्रिय, ये जो भजन्ति दिव्य सेवा करते हैं, तु लेकिन, माम मुझको, अस भक्त्या भक्ति से, मयि मुझ में है, ते वे व्यक्ति, तेषु उनमें, च भी, अपि निश्चय ही, अहम मैं। अर्थ, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं तो सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं उसका मित्र हूँ। तात्पर्य, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि ये प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण जब सबों के लिए संभाव हैं और कोई इनका विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वो भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं, जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। लेकिन देखो, ये भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है, इस जगत में भी हो सकता है। कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो तो भी वो अपने संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हरेक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या जमीन पर हो या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं।
इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम की भी व्याख्या हो जाती है। जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ में हीरे की भी महिमा बढ़ जाती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है, और भगवान तो हैं ही हीरे के समान। अतः यह मणिकांचन संयोग अत्यंत उत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही नहीं रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, लेकिन सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। अच्छा, प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वो ज़्यादा पूर्ण है। यहाँ पर भगवान भक्त का पक्ष लेने वाला बताया गया है। वह उस भक्ति के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस आध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो भक्तों, यहाँ भी आपने देखा कि भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। न द्वेषो अस्ति न प्रिय, न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। तो जीव को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। किसके लिए? सामान्य जीवों के लिए। क्योंकि भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो अस्ति न मे प्रिय। लेकिन इसी के साथ में ये श्लोक संख्या 22 अध्याय 9 का एक परंतुक के रूप में है। क्या है ये श्लोक? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या, जिसका अन्य कोई लक्ष्य ना हो, यानी अनन्य भाव से, चिंतयंतः, चिंतन करते हुए, माम, मुझको, ये जो जनाः, व्यक्ति, पर्युपासते हैं, ठीक से पूजते हैं, तेषाम, उन, नित्य सदा, अभियुक्तानाम, भक्ति में लीन मनुष्यों की, योग आवश्यकताएं, क्षेम सुरक्षा, आश्रय वहामि, वहन करता हूँ, अहम, मैं। अर्थ: किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तात्पर्य: नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्लोक के कि जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। जैसे अम्बरीश महाराज, बहुत सुंदर उदाहरण है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और यही उसकी एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ये कहलाता है योग, भगवान से जुड़ना। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं गिरता। क्षेम का अर्थ होता है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। LIC का ध्येय वाक्य है योगक्षेमम वहाम्यहम्। किंतु यहां आपको समझना होगा कि भगवान का योगक्षेमम वहाम्यहम् क्या कहता है।
और उसके लिए अनन्यास चिंतयन्तो माम होना पड़ेगा। अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनके लिए है भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम। जो उनके पास नहीं है वो मैं उन्हें देता हूं, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। भगवान योग द्वारा पूर्णता कृष्ण भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो यहां भगवान के दो अलग अलग स्वरूप सामने आते हैं। सामान्य जीव के लिए, जो इस बद्ध जीव वन में आकर के और भौतिक भोगों के प्रति आकृष्ट होकर के माया के जगत में भरम रहा है, किस वजह से? कृष्ण को भूल जाने की वजह से। कृष्ण के साथ में जो हमारा दिव्य संबंध है, जो सनातन चिर संबंध है, उस संबंध को भूलकर जब इस भौतिक प्रकृति में हम प्रभुत्व जताने की कामना करते हैं, कृष्णेर भूलिया जीव भोग वांछा करी, तार पारे माया झपटिया परी। जैसे ही कृष्ण को भूलकर जीव इस भौतिक जगत में भोग की कामना करता है, भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की कामना करता है, वैसे ही माया उस पर झपट्टा मारकर उसे अपने अधीन कर लेती है। और ऐसे सामान्य बद्ध जीव के लिए भगवान क्या कहते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो अस्ति न प्रियः। मैं सबके लिए समान हूँ, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ, न कोई मुझे प्रिय है, सबके लिए समभाव हूँ। लेकिन वो जीव जो निरंतर अन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, उस जीव के लिए तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। जो कुछ उसके पास नहीं है मैं उसको पूर्ति करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान आपको दिखेंगे कि भगवान भक्तों के प्रति पक्षपाती हैं और अन्यों के प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन ये भगवान की दिव्य आदान प्रदान का भाव है। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम की भी यहाँ पर व्याख्या होती है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि भगवान यद्यपि समूह के लिए संभाव हैं, लेकिन तो भी जो निरंतर अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित कर देता है, जो अपना सर्वस्व भगवान पर न्यौछावर कर देता है, जो अपने जीवन प्राण धन तक भगवान पर न्यौछावर कर देता है और जीवन के प्रत्येक क्षण भगवान का निरंतर स्मरण करता रहता है, भगवान उसके रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, योगक्षेमम वहाम्यम हो जाते हैं। तो अपने आप को हमें इस प्रकार से ढालना है कि जो जिसके हम सनातन अंश हैं, जहाँ पर हम नित्य धाम में आनंद के साथ रह रहे थे, जहाँ पर हमारे मन में प्रकृति के प्रति प्रभुता का भाव उत्पन्न हुआ, जहाँ पर हमें भगवान से ईर्ष्या हुई, जहाँ हमें भगवान की सत्ता की जो अधिकारिता है उससे हमें द्वेष हुआ, और जिसके फलस्वरूप इस भौतिक जगत में हम आ गिरे, उस सनातन चित संबंध को फिर से स्थापित करना है। उस दिव्य सत्ता को अपने भीतर ही महसूस करना है और निरंतर प्रतिपल प्रतिक्षण उनके ध्यान चिंतन कीर्तन श्रवण वंदन में अपने आप को प्रवृत्त करना है। यही कृष्ण भावना भावित होना है। आशा है आप इन दोनों श्लोकों का भावार्थ समझ रहे होंगे और अपने इन्हें जीवन में उतारने के लिए कृत संकल्प होंगे। हमारे फिर भगवत गीता के किसी और श्लोक की व्याख्या के लिए प्रतीक्षा कीजिए। शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा आपके पास। तब तक अशेष गोपाल दास को आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।